Hello dear children, welcome to grammar class. So children, in the previous class we have studied the concept of nouns, collective and abstract from the board. आपको मैंने कुछ pictures draw करके collective noun, abstract noun के बारे में समझाया था. Okay? Now let us do from the textbook. So as you can see, chapter 17, nouns, collective and abstract. So before explaining collective and abstract, मैंने what are the proper noun and common noun इसके बारे में भी revision किया था, which we have already studied in grade 1. So collective nouns आपने सीखा है ना, proper noun आपने सीखा है name of a person, name of a particular person, place, thing or animal. स्पेशली हम किसी व्यक्ति का नाम लेकर, किसी जगह का नाम लेकर, किसी एनिमल का नाम लेकर उसके बारे में बात करते हैं. That is called proper noun. Okay. And common nouns are the common name of person, place, thing or animal. Like parents, children, grandparents, okay, boy, girl, doctor, teacher, ये सारे common name है. हमने वहां स्पेशली किसी एक व्यक्ति का नाम लेकर ऐसे उसके बारे में नहीं बोला है. Okay children? So these were the common noun and proper noun. हमने इन दो के बारे में पहले ही पढ़ लिया था. So now in the today's class we are going to learn more about the collective and abstract noun. So collective noun I have already explained in the last class. So let us revise once again from the textbook. एक बार हम textbook से वापस से revision कर लेते हैं. So before starting, here are some of the bits for you. Name what you see in each picture below. नीचे आपको इन pictures में क्या दिखते हैं इनके बारे में आप इनके नाम लिखिए. What is each group or collection called? इस ग्रुप ऑफ फ्लावर्स को, कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स को क्या कहा जाता है? एक सारे पिक्चर्स हम किसी किताब में संभाल कर जब बनाते हैं उस बुक को क्या कहा जाएगा? जब कई लोग एक साथ मिलकर किसी गेम को खेलते हैं उन लोगों की ग्रुप को क्या कहा जाएगा? कई सारी चाबियों को हम एक साथ किसी गुच्छे में बांधते हैं, उस गुच्छे को हम क्या कहते हैं? आपको यहाँ पे इस ग्रुप का नाम लिखना है. सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर, अलग अलग फ्लावर्स है. मे बी सनफ्लावर, मेरीगोल्ड, isn't it? लिली, कई सारे अलग अलग प्रकार के फ्लावर्स हैं जिनको हमने एक साथ एक फ्लावर वाज में रखा है. सो कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स को क्या कहते हैं? सो आपको पता है व्हाट इज दिस कॉल्ड? सो इट मे बी कॉल्ड एज बुके. ओके, सो बुके ऑफ फ्लावर्स. सो BOUQUET, बुके ऑफ फ्लावर्स, FLOWERS. ओके, बुके ऑफ फ्लावर्स. सो दिस इज यहाँ पे देखिए ये पिक्चर्स हैं. हमारे घर पे भी शादी के, बर्थडे के, पार्टीज के फोटोज होते हैं जिनको हम एक साथ किसी एल्बम में संभाल के रखते हैं. इज इट? सो कलेक्शन ऑफ पिक्चर्स को क्या कहा जाता है? एल्बम. ALBUM, एल्बम. सो एल्बम ऑफ पिक्चर्स. दिस इज जब कई सारे लोग एक साथ मिलकर किसी गेम को खेलते हैं. टीम ऑफ प्लेयर्स, TEAM, टीम ऑफ प्लेयर्स, PLAYERS, प्लेयर्स. नंबर 4, बंच ऑफ कीज, BUNCH, बंच. चाबी के गुच्छे को क्या कहते हैं? जब कई सारी चाबियों को हम एक साथ किसी में बांधते हैं तो उसको बंच कहा जाता है. बंच ऑफ कीज, KEYS, कीज. ओके. नाउ नीचे क्या दिखाई दिया गया है? वी ऑलरेडी नो दैट नाउन्स आर नेम्स ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. सो स्पेशली हम नाउन के ओनली जब नाउन बोले, नाउन का मतलब क्या होता है? नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल. सो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जगह या एनिमल के नामों को, स्पेशली नामों को हम नाउन्स कहते हैं. ओके. नंबर 1, कॉमन नाउन. Common noun are names of person, place, animal और things in general. So commonly सबको साथ में मिलाकर जब हम किसी एक नाम से उनको बुलाएं, those are common names. For example, boy. Boy मतलब सारे लड़के. Okay. जिराफ मतलब एनिमल जिराफ, मगर किसी भी देश का, किसी भी जंगल में पाए जाने वाला उस एनिमल को हम जिराफ के नाम से बुलाते हैं. टीचर, द पर्सन हु टीचर्स चाइल्ड, जो भी व्यक्ति जो पढ़ाने का काम करे उन सभी लोगों को टीचर कहा जाता है. स्पेशली हम किसी एक टीचर का नाम लेके उनके बारे में नहीं बोल रहे हैं. ओके. स्पैरो, अगेन स्पैरो मतलब चकली. ओके. कहीं किसी भी जगह में, सिटी में, किसी भी वर्ल्ड, दूसरे कंट्री में, गांव में, कहीं पर भी छोटे बर्ड को हम किस नाम से बुलाते हैं? स्पैरो. स्कूल, इरेजर,
इरेजर मतलब रबर, कोई भी ऐसा चीज जो मिटोने का काम करे, इरेजर। उसमें कई सारे साइज में भी मिलते हैं, रंग में भी मिलते हैं, कंपनी है, अलग अलग कंपनी की इरेजर्स होती हैं। हमने स्पेशली वर्णन यहाँ पे किसी एक नाम से नहीं किया है। पार्क एंड डस्टबिन, सो दीज आर ऑल कॉमन नेम्स, ये सारे कॉमन नेम है। ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पेज। So, in the next page you will see proper noun. So, proper nouns are names of particular person or place. Proper nouns क्या होते हैं? स्पेशली हम किसी व्यक्ति का, जगह का नाम लेकर जब हम बात करें, like रोहन, रोहन is a boy. आगरा, ताजमहल is in आगरा. रितु is a good girl. लंदन, my uncle lives in London. अब कोई भी चीज जब आप स्पेशली नाम लेके उसके बारे में बताएं, those are called as proper nouns. Let us now learn about collective noun and abstract noun. So common and proper noun already हमने सीख लिया है, रिवीजन भी कर लिया है। चलिए हम आगे बढ़ते हुए अब collective nouns के बारे में सीखेंगे। A collective nouns refer to a set or group of persons, animals or things. Collective noun किस चीज के लिए कहा जाता है? किसी भी व्यक्ति, एनिमल्स या वस्तुओं के समूह को जब एक साथ एक जगह पे एकत्र हो, एक जब मिलते हैं, एक जैसी चीजें एक साथ में होती हैं, उनकी ग्रुप को, उनकी समूह को कलेक्टिव नाउन्स कहते हैं। ओके, इन द वार्म अप, अभी जब हमने पीछे के पेज में इन पिक्चर्स को जब नाम दिया, द फर्स्ट पिक्चर इज अ कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स। पहले पिक्चर में कई सारे फूल एक साथ रखे हुए थे। वी डू नॉट रिफर टू ईच फ्लावर सेपरेटली। हमने उस गमले के अंदर एक एक फूल के बारे में, उसका एक एक फूल का नाम नहीं लिया है। हमने एक साथ उन फूलों को क्या कहा? बुके कहा। ओके, हम वहां पे एक एक का नाम नहीं ले रहे थे। वी रिफर देम टूगेदर, हमने उन सारे फूलों को मिलाकर कलेक्टिवली हमने क्या नाम दिया? एज अ बुके ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स का बुके। ओके, सिमिलरली इसी प्रकार इन द सेकेंड पिक्चर वी रिफर टू अ कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स। फिर हमने अगले पिक्चर में क्या देखा? अगले पिक्चर में किसी किताब के अंदर एक साथ कई सारे फोटोज रखे हुए थे। सो कलेक्शन ऑफ फोटोज को हम क्या नाम देते हैं? एल्बम। ओके, बहुत सारे फोटोज जब एक साथ किसी एक पुस्तक के अंदर जब अच्छे से जमा कर रखे जाए, उसको हम क्या कहते हैं? एल्बम ऑफ फोटोग्राफ्स। ओके चिल्ड्रन, सो आपको एल्बम से समझ आ जाएगी कि उस किताब में बहुत सारे फोटोज हैं किसी फंक्शन के। In the third picture, we refer to a group of players as a team of players. तीसरे पिक्चर में हमने देखा कुछ लोग साथ में मिलके खेल रहे हैं। सो एक साथ मिलके खेलने वालों को हमने क्या नाम दिया? टीम, टीम ऑफ प्लेयर्स। इन द फोर्थ पिक्चर वी रिफर टू अ ग्रुप ऑफ कीज। हमने फोर्थ पिक्चर में देखा कई सारी चाबियां एक साथ है। सो कई सारी चाबियां जब एक साथ बांध के रखी जाती हैं, उनको क्या कहते हैं? बंच ऑफ कीज। सो बंच, एल्बम, टीम एंड बुके, दीज आर द कलेक्टिव नाउन्स। ये सारे कलेक्टिव नाउन्स के नेम्स है। लेट अस लुक एट सम मोर एग्जाम्पल्स। चलिए हम आगे और कई एग्जाम्पल्स को सीखें। अ ब्रूड ऑफ चिक्स, बहुत सारी चिक्स, बेबी ऑफ हेन। सो कई सारी छोटी छोटी चिक्स जब एक साथ बहुत सारे होते हैं, उनकी झुंड को क्या कहते हैं? ब्रूड। ओके, अ हर्ड ऑफ बफेलोज। सो कई सारे गाय भैंसे जब एक साथ हों, उनके ग्रुप को क्या कहा जाएगा? हर्ड, HERD, हर्ड। अ स्कूल ऑफ डॉल्फिन्स, सी के अंदर ओशियन में जब कई सारे डॉल्फिन्स एक साथ तैरते हैं, उनकी झुंड को क्या कहते हैं? स्कूल। अ फोक ऑफ शीप, अब इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कई सारी भेड़ बकरियां एक साथ हैं। सो इनकी झुंड को हम क्या बोलेंगे? फोक, FLOCK, फोक ऑफ शीप। सो आपने यहाँ पे आपके लिए बोला जा रहा है, डिड यू नोटिस? आपने कुछ ध्यान दिया? ए एंड प्लस कलेक्टिव नाउन, हर कलेक्टिव नाउन के साथ हमने ए या एन का प्रयोग किया होता है। अगर वह कॉन्सोनेंट से शुरू हो तो ए आएगा, अगर वोवल है तो एन आएगा। सो कलेक्टिव नाउन के पहले हम ए और एन का प्रयोग करते हैं, और वह कलेक्शन किस चीज का है? जो भी हम झुंड, जिस झुंड के बारे में हम बात कर रहे हैं, वह किस चीज का है? मतलब ऑफ आएगा। एंड प्लूरल नाउन, फॉर एग्जाम्पल अ टीम ऑफ प्लेयर्स, प्लेयर्स और क्रिकेटर्स। सो देखिए यहाँ पे कलेक्टिव नाउन के साथ हमने अ टीम लिया है। अब ये टीम किसकी है? ऑफ प्लेयर्स। और जो कोई भी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वह
प्लूरल नाउन होगा। हमने सबको मिला के एक नेम दिया है, कलेक्टिव नाउन। ओके, लेट अस रीड सम मोर कलेक्टिव नाउन्स। चलिए हम आगे बढ़ते हुए और कई कलेक्टिव नाउन्स के बारे में पढ़ेंगे। So children, here are collective nouns for people. People मतलब जब लोगों की झुंड को अलग अलग जगह पे कई सारे लोग एकत्र होते हैं किसी काम से, सो अलग अलग ग्रुप की लोगों को हम क्या नाम से बुलाएंगे, यहाँ पे हम देखेंगे। अ कंपनी और ट्रूप ऑफ एक्टर्स, जैसे कि एक्टर्स होते हैं हीरो हीरोइन, कई सारे लोग जो सीरियल्स में वगैरह काम करते हैं, जब ऐसे एक्टर्स एक जगह पर जमा होते हैं किसी फंक्शन में, उन सभी लोग एक्टर्स की झुंड को क्या कहा जाता है, कंपनी और ट्रूप। ओके, आप देख सकते हैं ना, कई बार फिल्म फेयर अवार्ड्स होते हैं जहां पे कई सारे एक्टर्स, छोटे बड़े नए पुराने, कई सारे एक्टर्स एक जगह पे जमा होते हैं। सो उन सारे लोगों की, एक्टर्स की ग्रुप को क्या नाम कहा जाएगा, कंपनी और ट्रूप। ओके, एन आर्मी और ट्रूप ऑफ सोल्जर्स, सिपाहियों की झुंड को, बहुत सारे सिपाही जब एक साथ हो उनकी ग्रुप को कहते हैं आर्मी या ट्रूप। आपको ये सारे याद रखने हैं। अ टीम ऑफ प्लेयर्स, प्लेयर्स मतलब जब कोई भी खेल खेलने वाले, चाहे हॉकी, बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल, जो भी एक खेल खेलने वाले टीम, प्लेयर्स सब एक साथ होते हैं, उनकी ग्रुप को हम टीम कहते हैं। अ क्रू ऑफ सेलर्स, सेलर्स मतलब जो शिप में जो एक साथ लोग जो जर्नी करते हैं, ऐसे शिप में रहने वाले लोगों की झुंड को हम क्रू कहते हैं, CREW, क्रू। अ गैंग ऑफ प्रिजनर्स और रॉबर्स, प्रिजनर्स मतलब कैदी या रॉबर्स, रॉबर मतलब जो डकैती करते हैं, चोरी का डकैती का काम करते हैं, रॉबर्स लुटेरे। सो कैदियों की झुंड को या लुटेरों की झुंड को हम किस नाम से बुलाते हैं, गैंग, GANG, गैंग। अ क्लास ऑफ पीपल और स्टूडेंट्स, सो बच्चों, विद्यार्थी, चाहे कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थी हो, स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थी हो, कुछ पढ़ने वाले बच्चों की झुंड को, ग्रुप्स को या लोगों की ग्रुप को हम पीपल क्लास कहते हैं। ओके चिल्ड्रन, स्टूडेंट्स की ग्रुप को क्या कहा जाता है, क्लास। नेक्स्ट, अ पेट्रोल ऑफ पुलिसमैन, सो पुलिसमैन की झुंड को क्या कहेंगे, पेट्रोल। ओके, नेक्स्ट, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, सो बैंड ऑफ म्यूजिशियंस मतलब कई सारे म्यूजिशियंस, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले सारे म्यूजिशियंस जब एक साथ होते हैं, उनकी ग्रुप को कहते हैं बैंड। एक जन तबला बजाता है, एक जन गिटार, एक जन वायलिन, एक जन ड्रम, सो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स बजाने वाले लोग जब एक साथ जमा होते हैं, उनकी ग्रुप को हम बैंड कहते हैं। अ डैश ऑफ सिंगर्स, अलग अलग गायका जब गाने वाले एक साथ हो, कोयर। ओके, अ कोर ऑफ सिंगर्स। अ होस्ट ऑफ एंजल्स, एंजल मतलब परियां, सो परियों की झुंड को होस्ट। अ सर्कल ऑफ फ्रेंड्स, कई सारे दोस्त जब एक साथ हो, सर्कल। अ ट्रूप ऑफ डांसर्स, बहुत सारे डांसर्स जब एक साथ जमा होते हैं, उनकी ग्रुप को ट्रूप कहा जाता है। अ पैक ऑफ थीव्स, चोरों की झुंड को क्या कहा जाएगा, पैक। अ क्राउड ऑफ पीपल, लोगों की भीड़ को क्या कहा जाता है, क्राउड, CROWD, क्राउड। सो नेक्स्ट, कलेक्टिव नाउन्स फॉर थिंग्स, वस्तुओं की ग्रुप को। अ बंच ऑफ बनानास, कई सारे केले जब एक साथ गुच्छे में हो, बंच। अ लिस्ट ऑफ नेम्स, अब जैसे स्कूल में टीचर लिस्ट बनाती है ना अलग अलग चीजों के लिए, एग्जाम के टाइम में बच्चों के नेम का लिस्ट होता है, मार्क लिस्ट होता है, जब कई सारे नामों को हम एक साथ किसी जगह पे लिखते हैं लाइन से, उसको कहा जाता है लिस्ट। अ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, सो कई सारे बुक्स एक साथ किसी कमरे में जब जमा के रखे जाए बहुत सारी संख्या में, सो उस कमरे को हम क्या बोलेंगे, लाइब्रेरी। ओके, एन एल्बम ऑफ फोटोग्राफ्स। अ क्रेट ऑफ बॉटल्स, बहुत सारे बॉटल्स जब एक साथ हो, उस बॉटल की कलेक्शन को कहेंगे क्रेट। ओके, CRATE, क्रेट। अ हीप ऑफ गार्बेज और रबिश, बहुत सारा कचरे के ढगले को क्या कहते हैं, हीप, HEAP, हीप। बेकार का सामान या कचरा जब जमा हो, उसके ढगले को हम हीप कहते हैं। लोफ ऑफ ब्रेड, सो ब्रेड के पैकेट के अंदर कई सारे स्लाइसेस होते हैं, सो दोज आर कॉल्ड एज लोफ, लोफ ऑफ ब्रेड। अ फ्लीट ऑफ शिप, बहुत सारे जहाज जब एक साथ हो, फ्लीट, FLEET, फ्लीट। ओके, जब समुद्र में
जब एक साथ बहुत सारे शिप एक साथ जब तैरते हुए जाते होते हैं झुंड में, दोज आर कॉल्ड एज फ्लीट। अ फ्लीट ऑफ कार्स, कार्स जब एक साथ कलेक्शन में हो तो फ्लीट। अ पैक ऑफ कार्ड्स, जब हम पत्ते खेलते हैं उस पत्तों की कलेक्शन को क्या कहते हैं? पैक। अ रोल ऑफ क्लॉथ, बहुत सारा कपड़ा सब एक साथ रोल करके रखा जाता है, उसको कहते हैं रोल। अ कलेक्शन ऑफ स्टैम्प्स। अ रेंज ऑफ माउंटेन्स, बहुत बड़े बड़े पर्वत एक साथ जब होते हैं, बहुत लंबे कई कई हजारों किलोमीटर तक फैले हुए होते हैं बहुत बड़े बड़े पर्वतें, उनकी ग्रुप को कहते हैं रेंज, रेंज ऑफ माउंटेन्स। अ फ्लाइट ऑफ स्टेप्स और स्टेयर्स। अ फ्लाइट ऑफ स्टेप्स और स्टेयर्स मीन्स बहुत सारी सीढ़ियां, बड़ी सी बिल्डिंग में बहुत सारी सीढ़ियां होती हैं और उसको कहते हैं फ्लाइट। अ रो ऑफ हाउसेस, कई सारे घर जब एक साथ लाइन में हो उसको हम कहेंगे रो, रो ऑफ हाउसेस। अ हीप ऑफ मड और स्टोन्स, बहुत सारा रेत मट्टी या पत्थर के ढगले को कहा जाता है हीप, HEAP, हीप। आप देख सकते हैं ना, कई बार जब घर बन रहे होते हैं तो बहुत सारा रेत या पत्थर रखा जाता है, सो उसके ढगले को कहते हैं हीप। नेक्स्ट, अ ब्लॉक ऑफ आइस, आइस का बहुत सारा पीस, बहुत बड़ा टुकड़े, उसको कहते हैं ब्लॉक। अ स्टॉक ऑफ वुड, जब बहुत सारी लकड़ी एक साथ रखी होती है किसी जगह पे, सो कलेक्शन ऑफ वुड इज कॉल्ड स्टॉक। अ बंच ऑफ कीज, सो चाबियों के गुच्छे को कहते हैं बंच। सो चिल्ड्रन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी चीजें यहाँ पे बताई गई हैं जो हम रोज कहीं ना कहीं देखते हैं, मगर उनको एक साथ क्या कहेंगे ये पता नहीं होता। सो यू हैव टू लर्न ऑल दीज collection of things. These are very important. It is a general knowledge also. So last, collection of noun for animals and birds. बहुत सारे birds या animals जब एक साथ होते हैं उनकी ग्रुप को क्या कहा जाता है यहाँ पे सिखाया गया है। A colony of ants और termites, बहुत सारी चींटियां या insects जब एक साथ झुंड में हो उसको कहेंगे colony. A litter of puppies, डॉग के बेबीज बहुत सारी जब होती हैं झुंड में, then litter. अ स्कूल ऑफ वेल्स एंड फिश, बहुत सारी मछलियां या बड़ी बड़ी वेल्स झुंड में जब एक साथ सी में तैरती हैं उसकी झुंड को कहते हैं स्कूल। अ फोक ऑफ फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, पक्षियां, अलग अलग प्रकार की पक्षियां जब झुंड में एक साथ आसमान में उड़ते हैं उनकी झुंड को क्या कहा जाएगा? फोक और फ्लाइट। अ ब्रूड ऑफ चिकन्स, हैन बेबी चिकन, सो बहुत सारी चिकन एक साथ जब हो, ब्रूड। अ ट्रूप ऑफ मंकीज, मंकीज की झुंड, आप देख सकते हैं ना, कई बार हमारे घर के आसपास भी मंकीज एक साथ झुंड में आते हैं, 10-15 मिलके आते हैं, सो उनकी झुंड को कहा जाता है ट्रूप। ओके। अ पार्क ऑफ डॉग्स और वुल्व्स, बहुत सारे डॉग्स या वुल्व्स, जंगल के अंदर वुल्व्स झुंड में रहती हैं, सो वुल्व्स की झुंड या डॉग्स की झुंड को पार्क कहा जाता है, PARK, पार्क। अ गगल ऑफ गीज, सो गीज, ये बर्ड देख सकते हैं ना आप अपने पिक्चर में, इस बर्ड को कहते हैं गीज और इनकी झुंड को कहा जाता है गैगल। अ फोक ऑफ गोट एंड शीप्स, बकरी या भेड़ की झुंड को कहा जाता है फोक, FLOCK, फोक। अ स्वैम ऑफ बीज, मधुमक्खियों की झुंड को क्या कहते हैं? स्वैम। अ पैक ऑफ वुल्व्स, लोमड़ियों की झुंड को पैक कहा जाता है। अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, जंगल के अंदर जब एलिफेंट्स भी एक साथ बहुत सारी झुंड में घूमती हैं उनकी ग्रुप को कहा जाता है हर्ड, HERD, हर्ड। सो चिल्ड्रन, आज आपने बहुत सारी चीजें नई नई सीखी, कलेक्शन ऑफ पीपल, कलेक्शन ऑफ थिंग्स, कलेक्शन ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स। सो आपको पेज नंबर 108 बहुत अच्छे से रिविजन करना है और कॉन्सेप्ट को समझना है। ओके चिल्ड्रन, सो वी हैव डन कलेक्टिव नाउन्स। इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू सॉल्व द एक्सरसाइजेस। सो वीडियो को ध्यान से सुनिए और बुक में से वापस से रिवीजन करिए। टेक केयर, बाय बाय।